आज होने वाला अपने लोग के सामने विखंडन के विधि यानी मेथड्स ऑफ फ्यूजन। ठीक है, यानी विखंडन कितने तरह का होता है। तो ये होता है तुम्हारा कितने तरह का, दो तरह का। एक का नाम है द्विखंडन और दूसरा का नाम है बहुखंडन। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन इसको बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। ध्यान रखिएगा, यानी जो विखंडन के कितने विधि हैं, दो विधि है। एक का नाम है द्विखंडन और एक का नाम क्या है, बहुखंडन। अब देखिए नाम से ही आपको स्पष्ट है, द्वि मतलब दो, खंड मतलब खंड। इसमें जो जनक जीव होगा उसका शरीर दो खंड में क्या करेगा, टूट करके दो समान संतति जीव का क्या करेगा, निर्माण करेगा। एक बात और समझ लेना कि जिस जीव में द्विखंडन का प्रक्रिया होता है वो जीव अमर होता है। समझ रहे हो बात। जैसे अमीबा की अगर मैं बात करूं तो अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन, यानी इसमें शरीर का नाश नहीं होता। ये शरीर जो है ना दो बराबर भागों में क्या करता है, टूट जाता है। आपसे पूछेगा कि अमीबा अमर क्यों है, तो बोलिएगा कि अमीबा जो है उसमें द्विखंडन का प्रक्रिया चलता है। यानी जब अमीबा परिपक्व हो जाता है तो उसका शरीर दो समान भागों में क्या करता है, बट जाता है और दो नए संतति जीव में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण अमीबा का शरीर कभी मरता ही नहीं है। तो द्विखंडन क्या बोलोगे, द्विखंडन किसकी विधि है, विखंडन का। तो अगर मैं इसकी परिभाषा लिखना चाहूं द्विखंडन का तो क्या लिखोगे, द्विखंडन का अगर मैं परिभाषा लिखना चाहूं तो क्या लिखोगे कि विखंडन की वह विधि, विखंडन की वह विधि जिसमें जनक जीव का शरीर दो समान भागों में खंडित होकर के दो समान संतति जीव का निर्माण करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, द्विखंडन। लिखोगे, क्या लिखोगे कि विखंडन की वह विधि, विखंडन की वह विधि जिसमें जनक जीव का शरीर, जनक जीव का शरीर दो भागों में, कितना भाग में, दो भाग में, कितना भाग में, दो भाग में, दो भागों में खंडित होकर दो नए संतति जीव का क्या करता है, जीवों का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे द्विखंडन कहते हैं। और यह तीन प्रकार से होता है। कितने तरह से होता है, यह तीन प्रकार से होता है। कितने तरह से, यह तीन प्रकार से होता है, तीन प्रकार से होता है। कितने तरह से, तीन तरह से। पहला है सरल द्विखंडन, कौन सा, सरल द्विखंडन। दूसरा का नाम है अनुलंब द्विखंडन और तीसरा का नाम है अनुप्रस्थ द्विखंडन। ये तीन तरह से होता है। कितने तरह से, तीन तरह से। एक सरल द्विखंडन, अनुलंब द्विखंडन और अनुप्रस्थ
द्विखंडन। क्लियर बात कि इसमें क्या होता है, जनक जीव का शरीर दो भागों में टूट करके दो नए संतति जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये कितने तरह से हो सकता है, तो ये दो तीन तरह से हो सकता है। एक है सरल द्विखंडन, दूसरा है अनुलंब द्विखंडन और तीसरा है अनुप्रस्थ द्विखंडन। आपसे पूछेगा किसमें सरल द्विखंडन होता है, किसमें अनुलंब द्विखंडन होता है और किसमें अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है। इतनी बात समझ में आई बात कि यानी द्विखंडन के कितने विधि हो सकते हैं, ये कितने तरीके से हो सकता है, तीन तरीके से, सरल, अनुलंब और अनुप्रस्थ। क्लियर। जल्दी से अगर आपको समझ में आए तो इसको जल्दी से आप क्या करिए, नोट डाउन करो। कौन सा है पहला भाई, पहला है सरल द्विखंडन ना। ए नंबर की बात करूं तो सरल द्विखंडन, इसको क्या बोलेंगे, सिंपल बाइनरी फिजन। देखो चला, ये सरल द्विखंडन किसको बोलेंगे, तो इसको अनियमित प्रकार का द्विखंडन ही बोला जाता है, इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन। क्या बोलेंगे, इरेगुलर। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें विभाजन का जो तल होता है ना वो फिक्स नहीं होता है कि कहां से ये बटेगा दो भाग में। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे, क्या लिखेगा, इसे अनियमित प्रकार का द्विखंडन भी कहा जाता है। किसको दिक्कत हो रहा है जी, ये जो हमारा सरल द्विखंडन है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनियमित प्रकार का द्विखंडन। क्यों, क्योंकि इसमें जो विभाजन होगा इसका तल जो होता है ना वो फिक्स नहीं होता है, क्योंकि इसमें विभाजन का तल क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। अब कहिएगा सर ये बताइए इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, तो इसका मेरा प्यारा सा एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा में क्या होता है, वो होता है सरल द्विखंडन, इसमें विभाजन का तल क्या होता है, फिक्स नहीं होता। देख लो एग्जाम्पल, यहां देखो फिगर से देखो, इधर देख लो सब लोग, इधर देखो। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता। ये हो गया आपका अमीबा। कौन सा अमीबा, एक परिपक्व अमीबा की बात करता हूं। कौन सा अमीबा का चेला, तो परिपक्व अमीबा है। तो सबसे पहले जो देखिएगा इसमें केंद्रक का डिवीजन होता है। किसका डिवीजन होता है, तो लोग सुना होगा समसूत्री कोशिका विभाजन में, तो समसूत्री कोशिका विभाजन पहले किसका विभाजन, केंद्रक का। तो देखिए आगे बढ़ेगा, आगे वाला प्रोसेस क्या होगा, यानी अब केंद्रक में विभाजन क्या हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, अब इससे आगे दिखाता हूं थोड़ा। ये क्या करेगा, हमारा जो केंद्रक होगा वो क्या करेगा, दो भागों में विभाजित हो जाएगा। कितना भाग में होगा, दो भाग। अब केंद्रक क्या हो चुका है, दो भागों में बट चुका है, बढ़ गया। केंद्रक विभाजन खत्म। उसके बाद क्या होता है, द्वीपद्रव का विभाजन होता है। सबसे पहले कौन विभाजित होगा, केंद्रक। अब इसमें कहां से विभाजन कहां से होगा, इसका कोई तल निश्चित नहीं होता। फिर यहां से क्या करेगा, यहां से टूट जाएगा और क्या करेगा, दो नए संतति का क्या करेगा, निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो ये जो अमीबा में द्विखंडन हो रहा है, देखो क्या अमीबा मर रहा है, उसका शरीर क्या नहीं मर रहा है भाई। देखो ना अमीबा एक से कितना बन गया, फिर ये अमीबा साहब क्या करेंगे,
मैच्योर होंगे, फिर इसमें चलेगा प्रोसेस, फिर ये 2 से कितना बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। समझ रहे हो बात? तो पूछेगा कि अनियमित प्रकार का द्विखंडन किस जीव में होता है, तो होता है अमीबा। तो क्या लिखोगे, फिगर ऑफ अमीबा में सरल द्विखंडन, सरल द्विखंडन। ये कौन सा अमीबा चला, परिपक्व अमीबा। इसमें क्या होगा, केंद्रक विभाजन प्रारंभ, क्या होगा, केंद्रक विभाजन प्रारंभ। और ये क्या आ जाएगा, कोशिका द्रव, यानी क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, संतति अमीबा। क्लियर बात, समझ में आ गया कि किस तरीके से अमीबा में क्या हो रहा है, सरल द्विखंडन हो रहा है। जल्दी से इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करो, जैसे मन होता है वैसे बना लो, क्योंकि अमीबा का कोई निश्चित आकार